मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संभार, कृपा सिद्ध गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नीम करोली बाबा। दोस्तों, विराट अनुष्का हो या एप्पल के फाउंडर या फिर गूगल के मालिक, सभी इनकी भक्ति में लीन हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की। इनकी कुछ जानकारी और कुछ ऐसे चमत्कार हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं बाबा नीम करोली जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार मेरे साथ कहिए, जय बाबा नीम करोली जी। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में कुछ रोचक बातें। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1988 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते रहे हैं। गुजरात के वमानिया मोरबी के में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट के चक्कर आया और उन्होंने चेक किया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने जो वहां के काम कर रहे थे और जो वहां के कार्य करते, वो ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन जो थी वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उन्होंने ऑफिसर्स को बताया और उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर आने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोग ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान सहित उनको ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। एक बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ पर नीम बाबा करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जहां हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट का भी नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया था।
15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश में हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर भी बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी है एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। रिसर्च एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब भी लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़े करते थे। आज भी लोग उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेजर के पद पर काम करते हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको बाबा नीम करोली की ये जानकारी, रोचक जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और बाबा नीम करोली जी को उनका अवतार मानते हैं तो आप मेरे साथ एक बार कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी की। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।